हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मध्यानुपाती संख्या ज्ञात करना समझाऊंगा। जैसे जब जब दो संख्याएं दे रखी है और हमें मध्यानुपाती संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र है अंडर रूट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। या इसको हम दूसरे रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी। यहाँ पर ए बी क्या है, ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या है। तो हम एक उदाहरण के द्वारा, क्योंकि इस प्रकार के जो सवाल है ये कंपटीशन में आते हैं छोटे बच्चों के, जैसे जवाहर नवोदय, राजीव गांधी या अन्य एग्ज़ाम हैं उनमें आते हैं। तो इसके लिए इन सवालों को आप देख सकते हो। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक दे दूंगा, ये है 64 और 225 के बीच मध्यानुपाती संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, सूत्र हमारे पास है अंडर रूट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमने अंडर रूट, ये वर्गमूल का जो ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट। तो हमने किया अंडर रूट 64 गुणा 225। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम 64 का जैसे हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से निकालते। पहले हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे इसकी दो तरह की विधियां हैं। आप या तो 64 और 225 को गुणा करके फिर उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, तब भी आ जाएगा। या आप 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वो लिखिए, फिर 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फिर वो लिखिए, फिर उन दोनों को गुणा कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। या आप 64 और 225 दोनों को गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर रखा मैंने, दोनों का गुणा किया, फिर ये निकला 14,400। फिर 14,400 को हमने वर्गमूल किया, वो निकला 120। 120 आंसर आया। इसी प्रकार अगर हम इसका करें, ये 64 का अलग करें और 225 का अलग करें और उसका गुणा करेंगे, तो तब भी क्या आएगा आंसर, 120 ही आएगा। पर हमारे लिए सबसे आसान ये रहता है कि हम पहले इस छोटी संख्याओं का ही कर लें, क्योंकि अगर हम 64 और 225 का गुणा करते हैं तो वो बड़ी संख्या बन जाएगी, उसका वर्गमूल निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, पर फिर भी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि 64 का कैसे करना है। जैसे हमने ये किया 64, ये किया। अब इसमें देखना सबसे छोटी संख्या किसका भाग जाएगा, 2 का। तो जिसका भाग जाएगा वो यहाँ पे 2, ये आया 34 टाइम, 32 बार भाग गया। फिर 32, अब 32 में भी किसका जाएगा, 32 में भी अभी 2 का जाएगा, क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या का चला। ये गया 16 बार, ये 16 बार गया। अब इस 16 में भी 2 का चले जाएगा विभाग, फिर 2 का भाग देना, ये आया 8 बार। फिर इसमें भी 2 का भाग जाता है 4 बार। फिर इसमें भी 2 का भाग जाएगा 2 बार। फिर इसमें भी दिया हमने, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। फिर 1 का दिया, 1 एकम 1। तो इस प्रकार हमारे पास यह है 2 2 2 2 2 2 और 1 1। तो इनके जोड़े बनाने, जैसे 2 का बना, ये 2 का एक जोड़ा बना, ये आया 2। फिर ये 2 का एक जोड़ा बना, ये आया 2, तो गुणा 2। फिर ये 2 का एक जोड़ा बना, गुणा 2। अब हमारे पास 1 है, 1 ये ले गया। अब इनको हम गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूने
8। ये क्या आया? 8। तो 64 का वर्गमूल कितना आया? 8। अभी हमारे पास 8 आ रखा है, ये देखिए। अब इसी प्रकार हम 225 का करेंगे। इसी प्रकार ये 225 है जो, इसका करेंगे। तो अब ये 225 का ये हो, ये 225 का इसी प्रकार जैसे अभी 225 है, इसका करेंगे। तो ये होगा 225। अब इसमें सबसे पहले हम भाग देंगे सबसे छोटी संख्या का 2 का। तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, ये है लास्ट में 5 है, तो 5 इसका लास्ट में 5 रहता है, उसमें 2 का भाग तो जाता नहीं। अब इसका 3 का देंगे। 3 सत्ता 21, 3 का चले जाएगा। 3 सत्ता 21, 1 बचा, 3 पची 15, 75, 75 बार जाएगा। ये अलग पे देना आपने भाग। फिर इसमें भी 3 का चले जाएगा। तीन कम 3, 3 दूने 6, 1 बचा और 3 पंजे 15, 25। अब 25 में किसका जाएगा? 3, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाए। 5 पंजे 25, 5 आया। फिर 5 में किसका जाएगा? 5 का, 5 एकम 5। अब 1 में किसका जाएगा? 1 का। अब ये आया हमारे पास। अब यहाँ भी जोड़े बन रहे। एक तो 3 का जोड़ा बना, इसको लिख देंगे अलग पे 3। एक 5 का जोड़ा बना, गुणा 5, और एक 1 का जोड़ा बना। तो 3 पंजे 15, 15 एकम 15। तो ये हमारे पास कितना आया? 225 का आया 15। अब ये वर्गमूल का चिन्ह हट गया, क्योंकि हमने इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया। अब 8 और 15 हमारे पास बचा, तो टोटल कितना आया? 120। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों, अब आपने भी घर पे अभ्यास करना है। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इनको इनको कीजिए, और फिर इनको करने के बाद आप मुझे दिखाएंगे। ये है जैसे 9 और 16 के बीच मध्य अनुपाती संख्या ज्ञात करनी है। 25 और 64 के बीच मध्य अनुपाती संख्या ज्ञात करनी है। 100 और 81 के बीच मध्य अनुपाती संख्या ज्ञात करनी है। 121 और 36 के बीच मध्य अनुपाती। तो जैसे ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, 9, 16, 25, 64, 100, 81, तो इनको आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना आपको खुद याद होना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमें ये देखना है ये किसका वर्ग है। ये संख्या जैसे 9 है, तो 9 किसका वर्ग है? 3 तियाँ 9, ये तो 3 का वर्ग है। ऐसी 16 है, 16 किसका वर्ग है? 4 चौको 16 है। इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो। 25 है, 5 बजे 25 का है। 64 है, 8 अठा 64 का है। ये 100 है, तो 10 दशांक की 100 होता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।